विराथू ने कहा था, हाँ हम शांति के प्रतीक हैं, हम अहिंसक हैं, लेकिन कोई शांति का प्रतीक भी, कोई अहिंसक भी पागल कुत्ते के साथ नहीं सो सकता। विराथू ने जरा ठहरिए, क्या आपने कभी ऐसा नाम सुना है जिसे सुनते ही पूरी एक कौम की सांसें अटक जाएं? ऐसा नाम जो किसी हथियार से नहीं बल्कि अपनी मौजूदगी भर से डर पैदा कर दे। यही इस वीडियो का उद्देश्य है, आपको उस शख्स की कहानी दिखाना जिसका नाम सिर्फ बोला नहीं जाता बल्कि फुसफुसाया जाता है। और यकीन मानिए, आज जो विजुअल आपके दिमाग में मैं बैठाने वाला हूं, वह आपकी जिज्ञासा को वहीं रोक देगा जहां से लाखों लोगों का डर शुरू होता है। कल्पना कीजिए, पीले वस्त्रों में बैठा एक शांत सा भिक्षु, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा तीखा संकल्प जैसे कोई 100 युद्ध जीत चुका हो। उसके एक इशारे पर भीड़ बिजली की तरह गूंज उठती है और दूसरी तरफ मुस्लिम बस्तियों में अचानक पसर जाता है भयानक सन्नाटा। आप सोचोगे, आखिर एक भिक्षु में इतनी ताकत आई कहां से? उसके शब्द हथियार कैसे बन गए? यही वह जगह है जहां असली कहानी शुरू होती है। और मैं आपको साफ बता दूं, अगर आपने यह वीडियो आधा देखा तो आधा सच आपके पास आएगा, लेकिन पूरा सच वही देख पाएगा जो आखिर तक रुकेगा। क्योंकि आगे जो खुलासे आप सुनने वाले हैं, वे सिर्फ धर्म या राजनीति की बातें नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जिसने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया का नक्शा हिला दिया। तो तैयार रहिए, क्योंकि अभी वह नाम सामने आने वाला है जिसे सुनकर आज भी लाखों मुसलमानों की रूह कांप उठती है। और आप जानेंगे कि क्या सच में एक भिक्षु आतंक से भी बड़ा हथियार बन सकता है। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए, ये वीडियो आपको कैसे मिला? क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तुम सोच भी नहीं सकते, एक ऐसा बौद्ध भिक्षु जिसकी सिर्फ एक आवाज सुनते ही मुसलमानों की रूह कांप जाती है। एक ऐसा नाम विराठू जो बर्मा में भगवान बुद्ध से भी ज्यादा भय और सम्मान दोनों का प्रतीक बन चुका है। आज की इस वीडियो में हम तुम्हें दिखाने वाले हैं उस इंसान की कहानी जो खुद को बुद्ध का पुत्र कहता है और मुसलमान उसे बौद्ध आतंकवाद का चेहरा। जरा कल्पना करो, पीले वस्त्रों में बैठा एक भिक्षु जिसके चारों तरफ लाखों लोग नारे लगा रहे हैं 969 969, और सामने मुस्लिम बस्तियों में सन्नाटा पसरा है। हवा में धुएं की गंध, मंदिर की घंटियों के बीच लोगों की आंखों में सिर्फ एक नाम जल रहा है, विराठू। लेकिन सवाल यह है, एक साधारण बौद्ध भिक्षु ने ऐसा क्या किया कि उसका नाम सुनते ही पूरी इस्लामी दुनिया सिहर उठी? क्या वह सच में धर्म का रक्षक है या नफरत का व्यापारी? क्या 969 मूवमेंट सिर्फ आर्थिक बहिष्कार था या एक सुनियोजित धार्मिक युद्ध? इस वीडियो में हम तुम्हें दिखाएंगे वो सच्चाई जो किसी ने तुम्हें कभी नहीं बताई, वो घटनाएं जिनसे विराठू ओसामा बिन लादेन ऑफ बर्मा बना। तो वीडियो को आखिर तक देखो, क्योंकि जैसे जैसे ये कहानी खुलती जाएगी तुम महसूस करोगे कि डर सिर्फ मुसलमानों को नहीं था, बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को था। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या सच में एक भिक्षु आतंक से भी बड़ा हथियार बन सकता है? चलिए जरा जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए, आप फैक्ट मंत्रा चैनल को कब से देख रहे हैं? हमें सच में जानकर अच्छा लगेगा कि हमारे प्रिय दर्शक हमसे कब और कैसे जुड़े। और अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरे देश को दिखा दीजिए कि सनातन की ताकत अब सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि हर स्क्रीन पर गूंज रही है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और नीचे कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आपका समर्थन दिखेगा उतनी तेजी से ये आवाज लाखों लोगों तक पहुंचेगी। आखिर आपका एक कमेंट ही वो चिंगारी है जो पूरे देश में जागृति फैला सकती है। एक बौद्ध भिक्षु जिसे बर्मा का ओसामा बिन लादेन कहा जाता है, जिसकी हुंकार मुसलमानों की रूह कंपा देती है। क्यों इन्हें बौद्ध अनुयायियों के लिए नायक और मुसलमानों के लिए खलनायक माना जाता है? क्या है 969 मूवमेंट जिसने मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार किया? कौन है विराठू? क्यों भिक्षु होने के बावजूद इन्हें जेल की हवा खानी पड़ी? क्यों है इनका मुसलमानों से 36 का आंकड़ा? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। अशीन विराठू, ये वह नाम है जिसका म्यांमार में डंका बजता है, जिसके एक इशारे पर देशवासी मर मिटने को तैयार रहते हैं, जिसकी एक आवाज देश को मिट्टी में मिलाने का दम रखती है। आज विराठू दुनिया की वह जानी मानी शख्सियत है जिन्हें कुछ लोग उग्रवाद का चेहरा मानते हैं तो कुछ अपना मसीहा और भगवान बुद्ध का पुत्र। लेकिन ये हैं कौन और कैसे इतने प्रसिद्ध हुए, यह राज जानने के लिए हमें जाना होगा। फ्लैशबैक में चलते हैं साल 1968 की ओर, जब विराठू ने बर्मा
जिसे अब म्यांमार कहा जाता है, में मांडले के पास एक गांव में पहली बार एक बौद्ध परिवार में आंखें खोली और जैसे जैसे वे बड़े हुए उनकी दिलचस्पी बौद्ध धर्म में बढ़ती ही चली गई। जब विराटू 14 वर्ष के हुए तो उन्होंने बौद्ध भिक्षु बनने का निर्णय लिया और आधुनिक शिक्षा को दरकिनार कर बौद्ध गुरुओं की छाया में बौद्ध शिक्षा प्राप्त करनी शुरू कर दी। जल्द ही अपनी लगन और मेहनत के चलते वे एक ऐसे बौद्ध भिक्षु बन गए जो हर समय भगवान बुद्ध की भक्ति में लीन रहते थे। लेकिन साल 2001 में कुछ ऐसा हुआ कि विराटू एक साधारण बौद्ध भिक्षु से कट्टर सामाजिक कार्यकर्ता में तब्दील हो गए। दरअसल साल 2001 में आतंकी तालिबानियों ने अफगानिस्तान में भगवान बुद्ध की प्रतिमा को तहस नहस कर दिया था। ये प्रतिमा 5वीं शताब्दी की बताई जाती है, जो सदियों से बौद्ध अनुयायियों के लिए आस्था का प्रतीक बनी हुई थी। उसी आस्था को तालिबानी मुसलमानों ने अपनी नफरत तले कुचल दिया, जिससे विराटू के अंदर गुस्से की ज्वाला भड़क उठी और मुसलमानों के खिलाफ उनके मन में नफरत का बीज पनपने लगा। इसी के चलते वे 969 मूवमेंट में शामिल हो गए और इस संस्था के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया। दरअसल इस आंदोलन में 969 नंबर को मुसलमानों के 786 नंबर की बहस के जवाब में रखा गया था, लेकिन आखिर 969 नंबर ही क्यों चुना गया, इसके पीछे भी आस्था छिपी हुई है। 969 को बुद्ध की शिक्षाओं का सार माना जाता है। जैसे कि पहले 9 का अर्थ है बुद्ध के 9 गुण, 6 का मतलब बुद्ध के बताए गए 6 कर्म और आखिरी 9 का अर्थ है बुद्ध द्वारा स्थापित संघ के 9 खास चरित्र। इस तरह इस मुस्लिम विरोधी आंदोलन 969 की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य था मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार। विराटू ने अपने समर्थकों से कहा कि सच्चा देशभक्त वही है जिसके पास 969 नंबर है, इसलिए आप लोगों को सिर्फ उसी दुकान से सामान खरीदना है जिस पर 969 नंबर हो, उसी रेस्टोरेंट में खाना खाना है जिसने 969 का ठप्पा लगाया हो। कपड़ों से लेकर जरूरत के सामान, गाड़ी तक पर 969 नंबर की मोहर लगने लगी और मंदिरों से लेकर पब्लिक प्लेस की दीवारों, दुकानों, स्कूल बैग, कपड़ों, हर जगह 969 नंबर चमकने लगा, जबकि मुस्लिम दुकानों पर सन्नाटा पसर गया। 969 नंबर न अपनाने की वजह से लोग उनकी शॉप्स पर जाना और सामान खरीदना बिल्कुल बंद कर दिया। आलम यह था कि पूरे दिन मुस्लिम दुकानें वीरानगी में डूबी रहती थीं, जिससे मुसलमानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। इसलिए उन्होंने आधी कीमत पर चीजें बेचनी शुरू कर दी, पर फिर भी लोग उनके पास नहीं आए, क्योंकि विराटू ने कह दिया था कि आज अगर आप लोगों ने सस्ते माल में पैसे खर्च कर दिए तो कल यही पैसे तुम्हारे खिलाफ हथियार खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। विराटू के शब्द उनके समर्थकों पर जादू की तरह काम करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा को जोखिम में डाले बिना मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार जारी रखा, जिसके चलते मुसलमानों की स्थिति इतनी खराब हो गई कि हजारों लाखों की तादाद में मुस्लिम देश छोड़कर भागने लगे। और यही विराटू का मकसद था। दरअसल विराटू का मानना था कि मुसलमानों की बढ़ती आबादी देश के लिए खतरा है, और यह बात उन्हें दूसरे देशों की स्थिति को देखकर समझ आई थी, जहां पहले मुसलमान बेबस बेघर बनकर शरण लेते थे, लेकिन फिर उनकी आबादी तेजी से बढ़ने लगी और स्थानीय धर्म का प्रभाव कम, जबकि इस्लाम का प्रभाव बढ़ने लगा और स्थानीय परंपराएं, मूल धर्म खतरे में आ गया। लेकिन विराटू म्यांमार के बौद्ध धर्म के साथ खिलवाड़ होता नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को खदेड़ना शुरू कर दिया। ये वह असंभव कार्य था जिसे रूस जैसी ताकत, अमेरिका जैसी महाशक्ति, भारत जैसे लोकतंत्र और फ्रांस जैसे सेक्युलर देश तक नहीं कर पाए। लेकिन विराटू की एक हुंकार मुसलमानों का तबादला करने के लिए काफी थी। इस आंदोलन की वजह से करीब 10 लोग मारे गए, जबकि हजारों बेघर हुए, जिससे म्यांमार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई और अंततः सरकार ने हिंसा फैलाने के आरोप में विराटू को मुख्य आरोपी घोषित किया और साल 2003 में 25 साल के लिए उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। लेकिन 25 साल की यह सजा 8 साल बाद ही खत्म हो जाती है और साल 2012 में विराटू जेल से बाहर कदम रखते हैं। यह दिन म्यांमार में त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि बौद्ध अनुयायियों के मसीहा, जिन्हें वे भगवान बुद्ध का अवतार मानते थे, वे उनके बीच वापस आ गए थे। लोगों के इस प्यार को देखते हुए विराटू अब धार्मिक बंधनों की सीमा से बाहर निकलकर सामाजिक गतिविधियों में भी शामिल हो जाते हैं और इस तरह म्यांमार में एक खूंखार बौद्ध धर्म का रक्षक खलनायक अंदाज में दुनिया के सामने आता है। और साल 2012 में ही विराटू वह चेहरा बन जाते हैं जिसे नेशनल से लेकर इंटरनेशनल खबरों तक ने अपने फ्रंट पेज पर छापा। इसकी वजह था विराटू का खूंखार रूप और उनके कुछ सख्त कदम। बात है म्यांमार के पश्चिमी हिस्से में बसे रखाइन प्रांत की, जहां बौद्ध धर्म के साथ साथ मुस्लिम धर्म भी अपना खास प्रभाव रखता है। और 2001 के 969 मूवमेंट के बाद से दोनों गुटों के बीच दुश्मनी की एक कभी न मिटने वाली लकीर खींच चुकी थी, जिसे और गहरा कर दिया एक वारदात ने। जून 2012 में एक बौद्ध लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना का खुलासा होता है।
और यह मामला तब और ज्यादा तूल पकड़ लेता है जब पता चलता है कि दुष्कर्म करने वाला शख्स एक मुसलमान है। बस फिर क्या था, यहीं से बौद्ध और इस्लाम दोनों धर्म आमने सामने आ जाते हैं। नफरत और विवाद की यह आग देखते ही देखते रखाइन प्रांत के साथ साथ म्यांमार के दूसरे हिस्सों में भी तेजी से फैलने लगती है। इस नफरत की आग में घी डालने का काम करती हैं कुछ झूठी अफवाहें, जिसका परिणाम यह होता है कि साल 2015 में यह नफरत ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ती है। दरअसल 2015 में दोबारा वही 2012 वाली घटना दोहराई जाती है, जिसमें फिर से एक मुस्लिम युवक ने एक बौद्ध लड़की के साथ गलत काम किया था। जब यह खबर बौद्ध धर्म के अनुयायियों तक पहुंची तो मामला और गर्मा गया और विराटू ने भी सोशल मीडिया पर कई भड़काऊ ट्वीट किए, जिससे बौद्ध अनुयायियों को आगे बढ़ने की हिम्मत मिली। इसके बाद विराटू ने अनेक स्टूडेंट्स और अपने समर्थकों के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ एक रैली भी निकाली, जिसके चलते रखाइन प्रांत दंगों की आग, बदले की भावना और मुस्लिमों के खिलाफ विवादित बयानों से जल उठा। हालांकि बाद में यह खुलासा भी हुआ कि 2015 में हुई घटना केवल एक अफवाह थी, लेकिन तब तक मामला हाथ से निकल चुका था। विराटू के भड़काऊ भाषणों ने बौद्ध अनुयायियों के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत भर दी थी कि वे अब एक पल भी मुसलमानों को अपने देश में बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा था, आपके अंदर दया और प्रेम भरा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि आप किसी पागल कुत्ते के बगल में सो जाएं। इस भाषण में विराटू ने पागल कुत्ते को मुसलमानों से जोड़ दिया था। इसी तरह विराटू ने मुसलमानों को भेड़ियों से जोड़ते हुए कहा था कि मुसलमान भेड़ियों की तरह हैं, जो तेजी से अपनी आबादी बढ़ाते हैं, हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं और आसपास के जानवरों को अपना शिकार बना लेते हैं, संसाधनों को बर्बाद कर देते हैं। विराटू यह भी कहते हैं कि मैं सिर्फ अपने प्रियजनों की रक्षा करता हूं, जिस तरह आप लोग करते हैं। मैं सिर्फ लोगों को मुसलमानों से आगाह करता हूं। सोचिए, अगर आपके पास कोई कुत्ता होता और कोई अजनबी शख्स आपके घर में दाखिल होता तो वो कुत्ता आपको आगाह करता। मैं भी बस वही कुत्ता हूं जो बौद्ध लोगों को मुसलमानों से आगाह कर रहा हूं। विराटू के शब्द इतने गहरे और सटीक होते हैं कि लोग उनसे खुद को आसानी से जोड़ लेते हैं। यही वजह है कि विराटू के भड़काऊ भाषणों के चलते साल 2017 में म्यांमार में भयानक दंगे देखने को मिले थे। इस दौरान रोहिंग्या मुसलमानों का खुलकर विरोध हुआ, जिन्हें हर देश दरकिनार करता है। अब म्यांमार ने भी उन्हें देश से बाहर खदेड़ने की मुहिम छेड़ दी थी। इस हिंसा की वजह से 2017 के पहले महीने में ही करीब 6700 रोहिंग्या मुसलमान अल्लाह को प्यारे हो गए थे, जबकि म्यांमार के सरकारी आंकड़ों में इनकी संख्या सिर्फ 400 बताई गई थी। इतना ही नहीं, इस हिंसा से बचने के लिए करीब 6,25,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों ने देश छोड़कर बांग्लादेश में शरण ली थी, जबकि जो म्यांमार में ही रुके उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई। न तो उन्हें खाने को खाना था, न सिर ढकने को छत, रोजगार भी उनसे छीन लिया गया था। इस तरह आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक भेदभाव के चलते रोहिंग्या मुसलमानों का म्यांमार में रहना मुश्किल हो गया था। इस हिंसा को कई अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनलों ने भी कवर किया था, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स ने इस हिंसा का श्रेय विराटू को दिया, जिनकी वजह से म्यांमार धार्मिक दंगों की आग में झुलस रहा था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने विराटू को एक खलनायक, हिंसा फैलाने वाली शख्सियत और उग्रवाद का चेहरा बताया, जबकि कुछ ने तो उन्हें बर्मा का बिन लादेन तक कह डाला था। टाइम मैगजीन ने अपने कवर पर विराटू की तस्वीर छापते हुए उस पर लिखा था, द फेस ऑफ बुद्धिस्ट टेरर, यानी बौद्ध आतंकवाद का चेहरा। ये पढ़ते ही विराटू के समर्थक टाइम मैगजीन के दुश्मन बन गए। न सिर्फ इस मैगजीन के खिलाफ मोर्चा खोला गया, बल्कि सरकार ने भी इस आर्टिकल के लेखक को मुंह तोड़ जवाब देते हुए राष्ट्रपति की तरफ से एक बयान जारी किया, जिसमें विराटू को भगवान बुद्ध का पुत्र बताया गया। इस तरह जिसने भी विराटू के खिलाफ आवाज उठाई, उसके खिलाफ विराटू के समर्थकों ने मोर्चा संभाल लिया, और इसी समर्थन और प्यार की वजह से विराटू भी एक साधारण बौद्ध भिक्षु से म्यांमार की वह ताकत बन गए जिनके आगे बड़ी बड़ी हस्तियां भी चाय कम पानी थी। उनके भड़काऊ भाषणों की वजह से फेसबुक ने भी उन्हें बैन कर दिया था और सफाई में कहा था कि फेसबुक की तरफ से उन्हें कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन विराटू ने एक भी नहीं सुनी, जिसके चलते अंत में विराटू का अकाउंट ही बैन कर दिया गया। लेकिन क्या विराटू यहां रुकने वाले थे? बिल्कुल नहीं। विराटू सिर्फ धार्मिकता की सीमाओं में ही नहीं बंधे हुए हैं, बल्कि उनकी पहुंच राजनीति से लेकर व्यवसाय तक में देखने को मिलती है। इसका जीता जागता सबूत मिला साल 2014 में, जब म्यांमार ने मुस्लिम देश कतर की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को मोबाइल सर्विस से जुड़ा ढांचा तैयार करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। यह डील कतर की कंपनी और म्यांमार सरकार के बीच हुई थी, लेकिन जब पेट्रियोटिक एसोसिएशन ऑफ म्यांमार नाम के संगठन को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करवा दिया। क्योंकि कतर एक मुस्लिम देश है,
और यह संगठन मुसलमानों को किसी भी तरह की आर्थिक मदद न पहुंचाना चाहता था, न ही उनसे कोई मदद लेना चाहता था। दरअसल यह संगठन भी विराटू का ही है और सरकार ने भी इस संगठन की बात मानकर कतर की कंपनी के साथ डील को कैंसिल कर दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विराटू कितनी ऊंची हस्ती हैं, जिनकी एक ना और एक हाँ पूरे देश पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। इसलिए कोई भी उनसे पंगा लेने की गुस्ताखी नहीं करता और मुसलमानों के बीच तो विराटू का इतना खौफ फैला हुआ है कि वे उनके सामने सिर उठाने की हिम्मत तक नहीं करते। म्यांमार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है मांडले, जहां एक जेल में अंग्रेजों ने कभी बाल गंगाधर तिलक को कैद करके रखा था, लेकिन आज यह शहर विराटू की वजह से सुर्खियों में बना रहता है। यहीं पर उनके मठ का मुख्यालय स्थित है। जब आप इस मठ के दरवाजे पर जाएंगे तो आपको कुछ खूनी तस्वीरें दिखाई देंगी। बताया जाता है कि ये वे बौद्ध लोग हैं जिन्हें मुसलमानों ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था, और आज यही तस्वीरें मुसलमानों की क्रूरता की कहानी बयान करती हैं। अतीत में जहां मुसलमानों ने बौद्ध और दूसरे धर्मों के लोगों पर अत्याचार की दास्तान लिखी थी, अब विराटू उन्हीं से अपने लोगों का चुन चुन कर बदला ले रहे हैं। आज इनकी लोकप्रियता इतनी है कि इनके एक इशारे पर लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ये बौद्ध लोगों के लिए संरक्षक हैं, तो वहीं मुसलमानों के लिए बुरा काल, जिनसे मुसलमान थर थर कांपते हैं। वैसे क्या आप भी विराटू के समर्थक हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।